हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 लेस का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ये दोस्त वीडियो नंबर 8-9 तक पहुंच गए हैं। ये त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 9 तक पहुंच गए। पीछे 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो नंबर 9 है। तो आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ना। उस वीडियो में मैं ज़्यादातर जितना भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है उस वीडियो में ज़्यादातर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। इसलिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, है ना। तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहला नंबर में बोला है, क्या बोला है, यदि 4 थीटा मतलब 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो cos 2 थीटा का हमें वैल्यू बताना होगा, कितना होगा, है ना। तो वो सिंपल है बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन लिखेंगे 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, लिखेंगे 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, हो गया। अब यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 बटा में 4, है ना, क्योंकि ये 4 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा मत, मतलब दोस्त कहने का हमारा अर्थ यह है, अगर एलएचएस पार्ट गुणा में है तो आरएचएस पार्ट में जाता है तो भागा में होता है ना। जब यहाँ से हम लोग इसको कटाएंगे तो कट जाएगा कितना में, 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं cos 2 थीटा का मान बताओ, तो बताना है cos 2 थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ cos है तो cos 2 और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, मतलब दोस्त cos 30 दूनी 60 डिग्री। अब बताइए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है। आप तो सस्पिशन में cos 60 का मान होता है 1/2 होता है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना आप लोगों को तो किसी भी ना सब्जेक्ट में, तो मेरे चैनल पर आ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब कमेंट भी कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको देख रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, कौन किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो, है ना। तो यहाँ से तो 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया है। थीटा जब निकालेंगे तो 120/4 यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हमसे पूछे हैं क्या कि cos 2 थीटा का मान बताना है, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, और cos 30 दूनी 60, है ना। तो cos 60 का मान होता है 1/2। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। गुणा में है तो भागा में थीटा का मान निकाल कर यहाँ थीटा का मान बैठा देना है, हम लोग का आंसर हो गया। तो देखेंगे कि थीटा का मान इसमें 1/2 कोई दिखाई दे रहा है क्या, 0, 1/2, 1, 3/√2, अच्छा दिखाई दिया, तो राइट आंसर होगा 1/2, है ना। देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम कोई भी दे, सबसे पहले उसको बनाइए, है ना। किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए। अपने सोचिए क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, अपने कॉन्फिडेंट लाइए, है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग समझिए उस क्वेश्चन को हमें क्या करने को बोला है। कोई मतलब कोई भी, जिसमें आप सोशल साइंस पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स, उसको अर्थ समझिए। जैसे परावर्तन एक होता है ना, परावर्तन अपवर्तन, मतलब परावर्तन मतलब वो टकरा रहे हैं, परावर्तन हो रहे हैं। देखिए नाम से परावर्तन मतलब आया तो गया ना, परावर्तन हो रहा है ना। तो मैं बार बार बताऊँ तो किसी भी सब्जेक्ट नहीं का तो कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यह लोकस पहला क्वेश्चन का पहला जवाब 2 नंबर में दिया है दोस्त। यहाँ से देखते हैं, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 तो sin थीटा का वैल्यू बताना है। यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 तो sin थीटा का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जानेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो यहां से दोस्त लंब, तो लंब कितना दिया है 1 बटा आधार, हो गया। अब लंब बटा आधार, है ना। यहां से दोस्त हम लोग कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका नाम देते हैं ABC। तो दोस्त AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC बराबर √अंडर हो जाएगा, मतलब
कर्ण बराबर रूट में अंडर हो जाएगा, होता है ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हम निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब दोस्त √3 का होल स्क्वायर, मतलब दोस्त ए का स्क्वायर 1 प्लस √3 है ना, तो हो जाएगा 3, यानी दोस्त 1 + 3 4, मतलब 4 हो जाएगा 2। फिर से देखिए √3 में √3 का होल स्क्वायर, तो √3 गुणा √3 निकलेंगे, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, हो जाएगा 3। तो जब जब चीज समान रहता है तो जोड़ते हैं, अब तो जानते होंगे ना 10th क्लास में लड़कों को ये तो समझ में आएगा ना। तो 3 1 4, तो 4 का वर्ग 2। अब देखिए हम लोग का कर्ण निकल गया 2, है ना। देखिए यहाँ से दोस्त tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो लंब दिए हैं आधार, तो कर्ण निकाले हमने 2। अब हमसे पूछ रहे हैं कि sin थीटा का वैल्यू बताना है, तो लिखेंगे sin थीटा। अब sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है 1, अब बटा कर्ण कितना दिया है 2, यानी दोस्त हम लोग का जो फाइनल आंसर रहा, फाइनल जवाब रहा 1/2, है ना। तो अब इसमें देखते हैं 1/2 कहीं मिल रहा है क्या। अच्छा, डी नंबर में 1/2 मिल रहा है, तो राइट आंसर होगा 1/2। ये तो मैं क्वेश्चन इस टाइप से कई बार बता चुका हूँ। यहाँ से tan निकल होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, है ना। तो लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हो गया 2। हमसे पूछा है sin थीटा, तो sin का मान होता है sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, यानी फाइनल आंसर आ 1 sin थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, इतना तो उतर गया। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो सब बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, दिया है यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो, यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। सबसे आसान है, आसान है ना। अच्छा, किसने बोला कि आसान है, चलिए बनाते हैं। sin थीटा देखिए यहाँ से लिखते हैं sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। हाँ, यही क्वेश्चन दिया है, हमें थीटा का वैल्यू बताना, मतलब ये थीटा है ना, इसका वैल्यू बताना है कितने डिग्री में हो सकता है, कितने डिग्री में हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ, मतलब इस टाइप से मैंने जितना भी क्वेश्चन था वो मैं ज्यादातर आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो देखिए कोई इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, है ना। तो देखिए साइन थीटा, मतलब दोस्त यहाँ साइन है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ साइन है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, यहाँ tan रहता है तो उसको tan में, cot रहेगा तो cot में, cosec रहेगा तो cosec में, है ना। तो यहाँ पर साइन दिया है तो इसको किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे जी, साइन में। बहुत शानदार जवाब रहा। तो साइन में है तो इसको साइन में चेंज करेंगे। अब देखेंगे साइन में कितने डिग्री का मान है, √3/2। साइन में कितने डिग्री का मान है, √3/2। तो आप बोलिएगा कि साइन 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन में 60 डिग्री का मान है तो साइन 60 डिग्री, यहाँ से साइन कैसे, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर 60 डिग्री। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए मेरा जवाब। यहाँ साइन रहे तो हमने साइन में चेंज किया, यहाँ tan रहता ना, यहाँ tan, इसको tan में बदले तब ना tan कैंसिल, कॉट रहेगा तो कॉट में, है ना। तो साइन दिया तो साइन में। अब देखें कि 1/2 साइन में कितनी डिग्री का मान है, तो साइन में 60 डिग्री का मान है तो साइन 60 लिखेंगे, कॉट में 60 डिग्री का मान है तो कॉट 60 लिखेंगे। तो साइन से साइन कट गया और थीटा का वैल्यू भी मिल गया कितना 60 डिग्री। अब देखेंगे कि इसमें साइन कोई दिखाई दे रहा है क्या 60 डिग्री, अच्छा देखते हैं कहाँ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अच्छा यहीं पर मिल गया, और डी में 90 डिग्री। तो राइट आंसर कौन कौन होगा, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री राइट आंसर होगा। अब एक बचा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, क्या बोला है जी, साइन π/4, साइन π/4 का मान है ना, साइन π/4 भाई कितना का मान है, इसमें 0 डिग्री का है, 1/√2 है, अच्छा 1/2 है, और डिनोमिनेटर √3/2 है। तो दोस्त सबसे पहले हम जानेंगे π/4 मतलब कितने डिग्री को कहते हैं।
π/4 कितने डिग्री को कहते हैं? आप बोलिएगा कि π/4 कहते हैं 45 डिग्री। अच्छा, जो नए हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ध्यान से लिखना, हाल ही साइन π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, साइन π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, और π/6 को बोलते हैं 30 डिग्री। π/6 को बोलते हैं 30 डिग्री, π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, और π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री। यहाँ कह दिए हैं जो साइन π/4, तो π/4 को कितने डिग्री बोलते हैं? तो π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। अब देख 45 डिग्री मतलब साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है आप तो जानते होंगे। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। 1/√2 लॉलीपॉप है, मैंने बता ना, सबसे आसान क्वेश्चन था, ये रहा आप लोगों का आंसर 1/√2। तो ये लोगों को ज़्यादातर तो याद करना पड़ा ना कितने कितने। अब एग्जाम में भूल गए तो कैसे पता होगा? तो सबसे मैं बताता मोटिवेशन एक वीडियो में ना, कि जितने भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और सोचते हो कि एक बार मैथ बना लिया तो अब एग्जाम में हम बना लेंगे, ऐसा आप लोगों को गलत फर्म है कि आप लोग जहाँ घर पर नहीं बनाए तो एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन लोग बना लेंगे। इस टाइप पर तो रहे, मतलब कोई इस टाइप पर रहेगा, मतलब यहाँ टेन दे दिया तो वहाँ पर साइन दे देगा, है ना। तो क्वेश्चन को जब तक बनाओगे नहीं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को, तब तक आप लोग को कैसे समझ में आएगा कि हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना है ना। और दोस्त बात जितना भी वो कहेगा ना कि 30 अपने आंसर देना है, तो आप लोग को 30 से 40 अपने आंसर देना है, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि आप लोग को समय तो को भी देखना होगा कि हम लोग पर समय कितना मिला है। इसलिए दोस्त आप घर पर रहिए, खूब सुरक्षित रहिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो एक भारत का नागरिक, मतलब एक भारत का भविष्य पढ़ रहे हैं। जैसे मैं दोस्त एक मैं मूवीज का बात करता हूँ, एक मूवीज का नाम है भाग मिल्खा भाग। इस मूवी का नाम भाग मिल्खा भाग, मतलब वो जब उसमें सब मतलब देश के भारत के एक लड़का रहता है भाग मिल्खा भाग, है ना, फिर एक पाकिस्तान का रहता है, मतलब अलग अलग देश के कंट्रीज के लोग रहते हैं, लेकिन वो जीतता है मिल्खा। तो समझिए एक आदमी के जीतने से पूरे भारत का नाम रोशन हो रहा है ना। एक आदमी के जीतने से पूरे भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मतलब समझिए भारत का एक नागरिक आगे की ओर बढ़ रहा है, और नहीं पढ़ रहा है तो भारत का क्या पीछे हो रहा है। इसलिए आपको पढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को पढ़ना जरूर है। इसलिए दोस्त आज इतना ही रह देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो मैं बार बार कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।